अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम हस्बे हाल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली मुमताज़। नाज़रीन, माहिर नफ्सियात का कहना है कि फ़नकार आम लोगों से ज़्यादा हसास तबीयत के मालिक होते हैं। यही वजह है कि छोटी छोटी बातों पर परेशान भी हो जाते हैं और फौरी रद्द अमल का इजहार भी करते हैं। आइए म्यूज़िक अकेडमी चलते हैं और देखते हैं कि हमारे हसास तबीयत लोग क्या कर रहे हैं। ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਹਾਲ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਨਦੀਆਂ ਵਿਛੜੇ ਨੀਰਾਂ ਦਾ। ਬਸ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ओहो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये कब हुआ? ਅਲੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਬੇਵਕੂਫੀ ਦੀ ਕਿਧਰੋਂ ਡਿਗਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੈਲਫ ਮੇਡ ਹੀ ਹੋ? ਹਾਏ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈ ਕੌਣ ਜੇ? तो फिर रो क्यों रहे हैं? ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਹੁਣ ਰੋਈਏ ਵੀ ਨਾ, ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਰੋਣ ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ ਏ। ਹਾਏ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕੱਲ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਡਏ। क्यों, कहाँ गए हैं बाबा जी? ਅਲੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਕੇ ਨਾ ਲੈ ਆਂਦੇ। ਹਾਏ बाबा जी देखने में तो अच्छे खासे समझदार आदमी लगते हैं, फिर क्या वजह बनी कि बताए बगैर कहीं चले गए? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ किस्तां ਤੇ फोन भी नहीं लिया कि दुकानदार ने भा लिया होए। ਹਾਏ कल किसी वक्त घर से निकले हैं जी, सुबह तो मैंने खुद उनको चाय बना के दी है, मेरे हाथों से उन्होंने पी है। ਅੱਛਾ उसके बाद पता नहीं कहाँ पे निकल गए हैं। पहले मैं सोचता रहा हूं कि शायद कहीं खाना पानी देख के तो बैठ गए होंगे, मगर अब तो दूसरा दिन आ गया है, वापस ही नहीं आए। ਓਹੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਸਪੀਕਰ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਫੇਰ ਦੀਏ। ਹਾਏ इससे पहले तो उन्होंने कभी ऐसे नहीं किया था। ਵਾਕਈ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਈ, ਜੇ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ। अली साहब, हमारा बाबा गुम गया, हमारा कख नहीं रहा, और पहले भी हमारे पास कख नहीं था। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਜੁਗਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨਹਿਰ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਗਏ ਹੋਣ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਕਦੋਂ ਖੈਰੀ ਸੱਲਾ ਇੰਨੀਆਂ ਇਸਤਾਂ ਸ਼ਰਮਾ ਵਾਲੇ ਸੰਡ ਕੇ ਨਹਿਰ 'ਚ ਛਾਲ ਕੱਢ ਮਾਰਨ। ਆ ਜਾਣ ਕੇ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਿੰਨੂੰ ਵੀ ਲੱਭਾ ਬਾਬਾ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਹੀ ਦੇ ਜਾਣਾ। ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਲੱਖ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸੀ। ओहो यार, ये तो वाकई बड़ी परेशानी वाली बात है। ऐसी परेशानी वाली बात, ऐसी परेशानी, जब से बाबा गुम हुए हैं इतने सुकून में हैं हम। यार क्या फजूल बात कर रहे हो, दुआ करो बाबा वापस आ जाएगा। ਬਸ ਜੀ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆਵਾਂ ਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇ। ਹਾਏ आमीन। अंकल, जब तक बाबा जी घर ना आए मैंने कुछ नहीं खाना। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਆ। ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਆ ਜਾਣਗੇ ਵਾਪਸ। ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸੁਮਰੋਂ ਵੀ ਲੰਘ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦਾ ਕੱਢ ਲੇ। ਆਵਾਨ ਬਾਬੇ ਦਾ ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। यार आप लोग रिश्तेदारों को फोन करके मालूम कर लें, हो सकता है कि किसी से मिलने के लिए गए हों। ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਨੂੰ ਘੰਟੀਆਂ ਖੜਕ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ, ਹਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੁੱਸ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਫੁੱਫੀ ਸਾਡੀ ਵੱਲ। ਅੱਛਾ ਹਾਏ, ਫੁੱਫੜ ਨੇ ਬੂਆ ਖੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਫੌਰਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ। रिश्तेदारां वाल ते जा ही नहीं सकते बाबा जी, सारे रिश्तेदारां कोलों ते आधार लिया है। ਹਾਏ, ਕਿਤੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਬੇ ਦਾ। मैं तो कहना मोटरवे वाले नु फोन कर लो अंकल, बाबा जी दी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं मोटरवे ते पैदल टुरा। गए कर के तबाह बाबा बेकदरावे, ए मुल पाया साडे प्यार दा, शाला जी में बेकदर। ਹਾਏ ਹੌਸਲਾ ਕਰ, ਡੱਬੇ ਖਾ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਵਾਕ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜੰਗਲ 'ਚ ਸੱਪ ਲੜ ਗਿਆ ਹੋਏ। ओहो यार, एक बार रिश्तेदारों की तरफ पता तो कराएं। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪਤਾ ਕਰਾਈਏ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਾਬੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਜੀ, ਹਾਏ ਨੇੜੇ ਦੇ ਵੀ ਦੂਰ ਦੇ ਵੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੇ ਵੀ। चलें जी मस्जिद में ऐलान करवा दें। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਕੀ ਐਲਾਨ ਕਰਾਈਏ? ਏਕ ਦਦ ਬਾਬਾ ਉਮਰ ਲਾ महदूद साल, लंगड़ाती चाल और बुरे हाल, और मुंह पे रोटी का सवाल। अगर किसी को नजर आए तो इतला देकर एक कप चाय इनाम हासिल करे। अंकल, नाम थोड़ा जिहा ਵਧਾਓ,
एक कप चाय के लिए किसने कोशिश करनी है? ਹਾਏ ਓਏ ਰੌਕ ਬੇਟਾ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਬਾਬਾ ਜ਼ੇਨ ਚ ਲਿਆ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੱਪ ਚਾਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਤਾਂ ਗਈ अंकल अगर बाबा जी ना मिले तो खानदान की पगड़ी हमने आपके सर पे बांधनी है। ਅੱਛਾ ਲਾ ਦਿਓ ਜੀ ਫਿਰ ਕੁੰਡੀ ਉਹ 2-3 ਦਿਨ ਤੇ ਉਡੀਕ ਲਿਆ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਡੀਕੀ ਹੈ यार मैं तो हैरान हो रहा हूं कि इतनी परेशानी में भी आप झुकते कर रहे हैं। अरे भाई जाइए जाकर पुलिस को इतला दीजिए। ना ना अली साहब पुलिस ना बुलाइएगा, पुलिस ना बुलाइएगा, हमारा रिकॉर्ड खराब होगा। हमारे घरों में पुलिस कभी नहीं आई। ਹਾਏ ओ यार इससे पहले कभी बाबा भी तो नहीं गायब हुआ ना। ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਵਾਚਿਆ ਜੇ ਫੇਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਏ ਵੈਸੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਪਰਸੋਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀਏ ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਤੇ ਪੂੰਡ ਖਾਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ तुम्हारा क्या मतलब कि मैं बाबे को इधर उधर करके उसकी जायदाद हथियाना चाहता हूँ? ਹਾਏ 2 सूट है बाबे की जायदाद में, वो भी कई महीनों से उन्होंने दिलवाए नहीं। रखो अपनी मैली जायदाद अपने पास। ਉਹ ਚਲੋ ਉਹ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮਗਰ ਪੁੱਤਰੇ ਤੇ ਦੱਸ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਦੋਵੇਂ ਗਏ ਕਿੱਧਰ ਸਾਓ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਲ 4 ਕਦਮ ਤੁਰਨਾ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਏ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰੇ ਲੋਕੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਧਾਰ ਵਾਪਸ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦਾਲ 'ਚ ਕੁਝ ਕਾਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੂੰਡ ਖਾਨ ਘਬਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਦਾਲ ਚ ਕਾਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦਾਲ ਹੀ ਭੂੰਡਾਂ ਲੱਗਣ ਡਈ ਗੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਬੰਦ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐ ਲਓ ਫੋਨ ਵੀ ਬੰਦ ਜੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਆਲਾ ਮੈਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੋਡ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਬਸ ਫਿਰ ਇਕੱਠਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਡ ਇੰਨਾ ਕਰਾਤਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਗਲ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਸਵੇਰੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ 10-20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੋਡ ਕਰਵਾ ਦੇਵੀਂ 10-20 ਦਾ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਕਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕਰ ਲਵਾ ਲਓ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪੂੰਡ ਖਾਨ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਰਸੋਂ ਅੰਦਰੂਨ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਸਰੰਗੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਬਈ ਭੂੰਡ ਖਾਏ ਸਾਰੇ ਖੁਰੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਵਾਲੀ ਜਾਣ ਡਏ ਨੇ ਹਾਏ ਦੱਸ ਦੇ ਮੇਰੇ ਆ ਬੱਚਿਆ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਆ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਗਈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਥਾਣੇ ਖੜ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਠਿਆਂ ਟੰਗ ਦੇਣਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਣੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਕੋਲੋਂ ਬਚ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਆਪੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਹਾਏ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੁੰਬਾ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਤੈਨੂੰ ਓਏ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਦੁੱਬਾ ਬਣਾਤਾ ਓਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਥਾਣਿਓਂ ਟੁਰਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੈਅ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਵਰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਬਲਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ ਮੇਰੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਬੋ ਬੈਠੋ ਸਰ ਜੀ ਬੋ ਬੈਠੇ ਸਰ ਬੈਠੇ ਆਏ ਲਿਆਓ ਪੁੱਤਰ ਚਾਹ ਅਫਸਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹ ਲਿਆਓ ਚਲੋ ਬਾਬਾ ਤੇ ਥਾਣਿਓਂ ਪੀ ਆਇਆ ਹੁਣ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਆਸੇ ਵੀ ਮੰਗਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਕਰਾਂ ਤਤੀਆਂ ਟਕੋਰਾ ਚਾਹ ਦੀਆਂ ਹਾਏ ਹਾਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰ ਗਏ ਸੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਅੰਦਰੂਨ ਸ਼ਹਿਰ ਗਏ ਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿਤੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਏ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਮੈਂ ਫੌਰਨ ਸਮਝ ਗਿਆ ਸਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਕੇ ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਫੌਰਨ ਲਾ ਤਲਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਫਾਰਨਰ ਹਾਂ एक्सक्यूज मी बाबा जी, जिंदगी बहुत थोड़ी है। आपने अपने नाके पहना है, हमने अपने नाके पहना है। ਵਾਹ मैंने उसे पहले नहीं कहा फॉरनर, उसने पहले मेरे साथ इंग्लिश बोली है। जब मैंने उसके साथ इंग्लिश बोली है उसको समझ नहीं आई, उसने कहा ओके यू फॉरनर गो। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਤੇ ਗੋ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਥਾਣੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋ ਨਾ ਬਨ ਕੇ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹਾਏ ਉਹ ਅਫਸਰ ਆਏ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਮੰਗਾਓ ਉਹ ਜਾ ਅਫਸਰ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਦਿਓ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪੀਣੀ ਹੈ ਬਈ ਚਾਹ ਉਠੋ ਫਿਰ ਥਾਣੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਪਿਆਨੇ ਆ ਲੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚਾਹ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ मैं तो संडे के संडे कॉफी पीता हूँ जी। एक मिनट बाबा जी ये बताइए कि पुलिस ने आपको क्यों पकड़ा है? ਪੁਲਿਸ ਕਿਉਂ ਫੜਦੀ ਹੈ ਜਨਾਬ
ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਮਸ਼ਕੂਕ ਹੋਵੇ ਤਦ ਹੀ ਫੜਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਲਓ ਜੀ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੇਬ ਕੱਟੀ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਹੀ ਫੜੇ ਗਏ ਜੀ। ਪੁੱਤਰ ਐਡਾ ਬਾਬਾ ਖਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਧਰੇ ਮੰਗਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ। ਰਮਜ਼ਾਨ 'ਚ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜਨ ਡਏ ਨੇ ਨਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸੜਕ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ सिगरेट ला लिया। बाबा जी आपने पूंड खान को क्यों नहीं बताया कि पुलिस ने आपको पकड़ लिया है? आवाज ही दे देते। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਭੂੰਡ ਖਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਨਾਮ ਮੁਰਾਦ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਉਂ ਬੜੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀਆਂ? ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਕਦੀ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸੜਕ ਤੇ ਮੁਫਤੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਅਫਸਰੋ ਫੜਿਆ ਕਦ ਲਈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ? ਇਹ ਤੇ ਸ਼ਰੀਫ ਬੰਦਾ ਜੇ ਵਿਚਾਰਾ। जनाब हमें मुखबरी मिली थी कि पान शाह पे एक डकैत खड़ा है जहाँ पे बाबा जी खड़े थे। ਐ ਲਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਛੱਡ ਦਿਓ ਪਾਣ। ਇਹ ਗੁਰੂ 302 ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ 302 ਲਵਾ ਦੇਣੀ। और बाबा जी की किस्मत बुरी, इनका रंग, इनके कपड़े, चाल ढाल सारी उस डकैत से मिलती थी। ਪੁੱਤਰ ਕਿਹੜੀ ਚਾਲ ਮਿਲਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪੈਰ 'ਚ ਕਿੱਲ ਵੱਜਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਲੰਗਾ ਕੇ ਟੁੱਟਣ ਡਿਆ ਸੀ। ਹਾਏ लेकिन जनाब बाबा जी की हर चीज उस डकैत से मैच हो रही थी। ਲਓ, ਹੋਰ ਕਹੋ ਮੈਨੂੰ ਮੈਚਿੰਗ ਵਾਲੀ ਜੁੱਤੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਮੈਚ ਹੋ ਗਈ ਜੇ। इसलिए हमने मशकूक समझ के इनको गिरफ्तार कर लिया। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜੇ, ਮਗਰ ਮਸ਼ਕੂਕ ਕਿਉਂ ਸਮਝਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਅਸਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ? और जनाब 2 दिन पहले एक घर में हुई है डकैती। ਅੱਛਾ, और सीसीटीवी फुटेज में जो डकैत था वो बिल्कुल हूबहू इसी शक्ल का था। ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਵੋ ਇਹੋ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਧਰੇ। ओ भाई ये फनकार आदमी हैं बेचारे, आप उनको क्यों डरा रहे हैं, क्यों धमका रहे हैं? ਉਹ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਕੈਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮਦਈ ਬਾਹਰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਯਾ ਅੱਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਡਕੈਤੀ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ ਵੇ, ਇਹ ਡਾਕੂ ਹੈ। ਹਾਏ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਦ ਲਈ ਲੈ ਆਏ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ? ਔਰ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਕੋਈ ਗਾਉਂਦਾ ਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿੰਗਰ ਨੇ ਜੀ, ਸਿੰਗਰ ਨੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਆਸੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ओ भाई साहब, आप यहाँ बैठे बातें कर रहे हैं, मैं आपसे कह रहा हूँ यही है वो डाकू जिसने हमारे घर में घुस के डकैती की है। फौरन इसे थाने लेके चलें। ਹਾਏ ਉਹ ਜਨਾਬ ਤਫਤੀਸ਼ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਕੰਮ ਆਏ ਆ? ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਡਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ। ਬਾਬਾ ਡਕੈਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਲਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ओ, मुझे पहले ही शक था कि ये बहुत बड़ा गैंग है। इंस्पेक्टर साहब, इन सबको फौरन लेके चलें थाने। ਕੀਪੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਾਬ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੂੜ ਆਦਮੀ ਹੈ ਭਾਈ ਇਹ। जनाब ये बहुत बड़ा गैंग नहीं, बहुत बड़ा बैंड है। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਲਵੇ ਮੌਲਾ, ਸਾਨੂੰ ਗੈਂਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੀ। ਓਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਡੱਬੇ ਖਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮੌਸੀਕਾਰ ਫੌਤ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਇੰਜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਰਿਵਾਰਡ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ ਹੀ। बकवास बंद करो, डाकू हो तुम सब लोग। ओ भाई हम फनकार हैं, हमारी गोलियों वाली बंदूकें नहीं, तारों वाली बंदूकें हैं। शट अप, डाकू हो तुम लोग। नहीं जी ये है, मैं तो माजूर हूँ। ये सब फ्रॉडिये हैं, सब डाकू हैं। गिरफ्तार करें इन्हें प्लीज। ਹਾਏ ओ जी मैं ते इथों चाले बर्तन लेन आया सा। ये देखा आपने, यहाँ डाकू खटमलों की तरह हैं। आप इन्हें गिरफ्तार करें सबको। ਬਾਹਰ ਆਏ, ਬਾਹਰ ਆ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ। ਲਓ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਡਾਕੂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਡਾਕੂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। शट अप, ये अकेला नहीं, ये सब के सब डाकू हैं। सबको गिरफ्तार करें। ਹਾਏ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗਾ। क्यों भाई तू रोशनदाना था नहीं नंग के अंदरों कुंडियां खोलना चले भाई चलो। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਬਚਾਉਣਾ। ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ ਅਫਸਰ ਕਹਿ ਜੂ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਥੱਲੇ। ਥੱਲੇ ਬਹੁ ਸਾਰੇ, ਥੱਲੇ ਬਹੁ। ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਅਫਸਰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨੇ ਥੱਲੇ ਬਹੁ। ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਮਾਰ ਖਾਣੀ ਹੂੰ। बकवास बंद करो। इन लोगों ने डकैती डाली है, मेरी बीवी की चूड़ियां भी चोरी हुई हैं। ਹਾਏ ਉਹ ਕਾਕਾ, ਚੂੜੀਆਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਰਲਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਚੂੜੀਆਂ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਤੇਰੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਟੁਰ ਗਈਆਂ ਨੇ? ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਮਸਕੀਨ ਆਦਮੀ। ਹਾਏ बकवास बंद करो,
मेरी बीवी की चूड़ियां थी। झूठ झूठ बीवी ਦੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਫਿਲਮ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਬੀ ਦੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਹੈ ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ ਹਾਂ आप इन्हें गिरफ्तार कर रहे हैं या मैं डीआईजी साहब से बात करूं? Ui. ਨਹੀਂ ਸਰ ਹੁਣੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਵੇਖੋ ਯਾਰ ਮਦਈ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਤੇ ਉਠੋ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਚੱਲੋ ਥਾਣੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। Oi. ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਮਾਈ ਬਾਪ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਫਨਕਾਰ ਲੋਕ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹੀ ਨੇ ਬਾਬੇ ਹੋਰੀ ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਕੈਤੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਦੀ ਕੀਤੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਦੀ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਬੂਹੇ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੋਰ ਫਿਰ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਭੂੰਡ ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਤੂੰ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਏ ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਇਹ ਦੱਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਜਰਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕੰਨ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਖਲੋਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਮੰਜੀ ਥੱਲੇ ਵੜਿਆ ਸੀ? ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਬਚਪਨ ਦਾ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਚੱਟਦਾ ਏ ਇਹਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਜਨਾਬ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ- ਚਲੋ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕੰਧ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਨਾ ਮੁਰਾਦ ਮੰਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੌਵੇਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਿੱਲੀ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹੋ ਹੀ ਆਦਤ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਮੰਜੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਵਾਉਂਦੇ ਹੁਣ ਕਮੇਟੀ ਨਿਕਲਣੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਜੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਬੂਹਾ ਲਵਾ ਦੇਣਾ। ਓਏ ਐਵੇਂ ਸ਼ੋਖੇ ਨਾ ਹੋਏ ਇਹ ਨੀਲੇ ਸੂਟ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਡਕੈਤ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਅਸਲਾ ਦੇਖੋ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਮੈਂ ਡਕੈਤ ਨਹੀਂ। Oi. ਤਾਂ ਕਿ ਦਿੱਤਾ ਕੰਮ ਦਾ ਆ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਡਕੈਤੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹ ਬੜਾ ਸ਼ਰੀਫ ਬੱਚਾ ਜੇ ਇਹ ਤੇ ਰੋਜ਼ੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦਾ ਜੇ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਜਗਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਰੋਜ਼ੇ ਜਗਾਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿੱਥੇ ਅੱਜ ਡਕੈਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਉਠੋ ਸਾਰੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਵੋ ਉਠੋ ਇਹ ਹਮਲਾ ਬੁਲਾਵਾ ਅੰਦਰ। ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਤੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਲੈ ਜਾ ਮੈਂ ਪੈਦਲ ਆ ਜਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ हेलो हाँ शफीक हैं अच्छा ओ वेरी गुड लो भाई ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਅਸਲੀ ਡਾਕੂ ਦੂਸਰੇ ਥਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਜਨਾਬ। ਲਓ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਮੇਰੇ ਆ ਮਾਲਕਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਅੱਧਾ ਖੂਨ ਸੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਉਹ ਭੈੜਿਓ Oi. ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਵੇਖ ਤੇ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਜੀ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ ਕਰੇ ਬੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਟੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਕਿੰਨੋ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੈ। ਪੁੱਟਾ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਮੁਜਰਮ ਫੜੇ ਗਏ ਹਾਂਜੀ लेकिन मेरा मशवरा जे फिर भी एहतियातन बाबा ले जाओ। नाज़रीन इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मेरा ख्याल है कोई जानवर सोशल मीडिया पे अपना चैनल चलाने लग पे। और नहीं हो भाई आगे गर्मी आ रही है किसी जानवर ने पक्के ठीक करने की ट्रेनिंग ले ली है। नाज़रीन ये मयाया लोग हैं आप मेरी तरफ ही तवज्जो रखें। नाज़रीन पेशी खिदमत है आज का खबरनामा। नाज़रीन न्यूज़ जेम्स बॉन्ड 0092 आपको खबर सुनाने से पहले ये याद दहानी कराना चाहता है कि कुछ अर्सा पहले लोग जानवरों से बचने के लिए अपने इर्द गिर्द आग जलाया करते थे। अच्छा जी जी हाँ, जो गांव जंगल के करीब हुआ करते थे लोग अपने गांव के इर्द गिर्द मुख्तलिफ जगहों पे आग जला देते थे ताकि जानवर आग से डर के गांव के अंदर दाखिल ना हो। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने जानवरों के साथ दोस्ती शुरू की जी। और इतना फ्री हो गया कि जानवरों को पकड़ के उसी आग पे भून के खाना शुरू हो गया। वाह 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 जानवरों ਨੂੰ ਵੀ समझ आ गई कि ये तो सानू लै दे गए ने। जानवर उससे दूर हो गया। फिर इंसान ने मोहब्बत का हथियार इस्तेमाल किया, जानवरों के साथ मोहब्बत शुरू कर दी और आहिस्ता आहिस्ता फिर जानवरों से काम लेना शुरू कर दिया। सही। आपको ऐसे जानवर की स्टोरी सुनाने लगा हूं जिसको एक उसके मालिक ने तरबियत दे के ऐसा अनोखा काम पे लगाया है कि आप हैरान हो जाएंगे। अच्छा। लो जी मेरा ख्याल है कोई जानवर सोशल मीडिया पे अपना चैनल चलाने लग पे। और नहीं हो भाई आगे गर्मी आ रही है किसी जानवर ने पक्के ठीक करने की ट्रेनिंग ले ली है।
नाज़रीन, ये मयाया लोग हैं, आप मेरी तरफ ही तवज्जो रखें। अतालवी शहरी ने कुत्ते को गैर कानूनी तौर पर कूड़ा फेंकने की तरबियत दी। कुत्ता गलत जगह पर कूड़ा फेंकते हुए पकड़ा गया। हाय। शहरी ने बल्दिया की फीस बचाने के लिए कुत्ते को यह तरबियत दी थी, लेकिन अब उसे 18,000 यूरो तक जुर्माने की सजा हो सकती है। यार उस बंदे ने बड़ी कुत्ती प्लानिंग की है। देखो ना जरा, कुत्ते को क्या ट्रेनिंग दे दिया कि कुत्ता जाके कूड़ा फेंक के आए। अब वहां पे तो इधर उधर कूड़ा फेंकना बहुत बड़ा जुर्म समझा जाता है। हाँ जी। और डस्टबिन तक ओदी छलांग नहीं पहुंचती होनी बेचारे दी, वो किधरे फिर थल्ले ही सुट के आ जाता सी। वो किधरे कैमरे च चेक कर लिया महकमे वालियां ने, उन्हें फिर कुत्ते का पीछा किया। वाह वाह वाह, ये फड़िया गया जी। उन्हें बुआ खड़का के कुत्ता फड़ लिया, हाय। और कुत्ते ने अगो साफ कह दिता कि भाई जी मेरा विच कोई कसूर नहीं, ऐ खलोता जी मैनू ट्रेनिंग देने वाला। ये कहाँ का वाकया है जनाब? ये शख्स इटली के जजीरे सिसली का रहने वाला है। अच्छा। ये नाम आपने तो सबने सुना ही होगा। वो सिसली में जो माफिया होता था, गैंगस्टर वहां पे रहते थे। अच्छा। वहीं ये शख्स भी रहता था। जाहिर है जेड़ा कुत्ते नु ट्रेनिंग दे रहा वो खुद भी कोई गैंगस्टर ही होना है। इस शख्स ने सिर्फ कचरा उठाने की फीस बचाने के लिए अपने कुत्ते को ट्रेनिंग दी कि वो मुंह में कचरे का थैला उठाकर कहीं भी फेंक आए। पहले उसने दिखाया होगा कि ये डस्टबिन है एंड वो कुत्ते ने अगो कहता होना ओके वो। अब बंदा वो घर बैठा होता था, कुत्ता वो थैला पकड़ के कूड़े वाला आता था। हाँ जी। यकीनन ये खबर में तो नहीं लिखा हुआ, मगर मुझे यकीन है कि कुत्ते की डस्टबिन तक छलांग नहीं पहुंची, वो थल्ले सुट के आ जाता रहा। बल्दिया वालों ने देखा कि रोज एक कचरे का शापर सड़क पर पड़ा होता है। हाँ। ये कौन फेंक रहा है? उन्होंने इलाके की सीसीटीवी फुटेज देखी। अच्छा। तो एक कुत्ता अपने मुंह में कचरे के थैले उठाए हुए सड़क के किनारे फेंक के जा रहा है। हाय। बस फिर सिस्टम ने अपना काम शुरू कर दिया। और वहां तो आपको पता ही है कि सिस्टम कितने सख्त होते हैं। सिस्टम नहीं, सिस्टम। सिस्टम देखो ना जरा, इतने सिर्फ अंग्रेजी ठीक करा रहे ने, सिस्टम नहीं ठीक कर रहे। लो जी, बल्दिया वालों ने पुलिस को बताया। हाँ। पुलिस ने कुत्ते की शिनाख्त की। अच्छा। और फिर उसके मालिक को पकड़ लिया, जिसे अब भारी जुर्माने की सजा होगी, क्योंकि इटली में गैर कानूनी तौर पर कचरा फेंकते हुए पकड़े जाने पर 18,000 यूरो, कोई 59 लाख रुपया पाकिस्तानी, जी 18,000 यूरो तक जुर्माना होता है। 12,000 यूरो च 10 वाले किन्ने होणगे? देखो ना यार, उन्होंने होर कोई फिक्र नहीं, उन्होंने 10 वालियां दी पई। गौरी खुदा के लिए आप बस करो, अब तो तुम माशाल्लाह एक अमीर आदमी। अभी भी तुम मुझे किसी ने बताया कि गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हुए 10 वाले काट ले पिछलियां गड्डियां ले हारन भी जा रहे होंगे ने, ते मुंह कट के कह रहे होंगे यार ठहर यार रकम ते गिन लैन दे। जनाब गौरी साहब को 1000 रुपया बद्धा होवे ते मुजफ्फर नु कहंदे ने मैनू घर तक छाड़िया। बहुत अच्छे, बॉडीगार्ड भी मैंने वो देता ही ना, जिदी बॉडी है ना गार्ड है। अच्छा जी, वैसे तो हम जानवरों की शरारतों की वजह से मालिक को जुर्माने तो हम बेशुमार खबरें सुन चुके हैं। जी जी। लेकिन जानवरों से गैर कानूनी काम करवाने वाले लोगों की भी इस दुनिया में कमी नहीं है। अच्छा जी। इन लोगों के ऐसे ऐसे दिमाग होते हैं कि खबरें सुन के आपने कहना कि यार इतनी मेहनत और दिमाग किसी अच्छे काम पे लगा लेते, इतने फजूल कामों में ये इतना टाइम खर्च करते रहे हैं। सन 2000 में थाईलैंड का एक ग्रोह पकड़ा गया था। अच्छा। जो हाथियों से भीख मंगवाता था। ओह माय गॉड। चूंकि तुसी इशारियां दे उत्ते बेकारी खलोते वेखदे हो, किधरे ए ना समझना कि हाथी मेकअप करके ते चले जाते हैं मंगना। वाह जी वाह, ਇਹ ਹਾਥੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਜੇ, वरना ਅਸੀਂ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਆ। और इन लोगों ने हाथी पाल रखे थे। अच्छा। जिन्हें तरबियत ये दी गई थी कि वो गाड़ियों और दुकानों पर जाकर अपनी सूंड से सलाम करते थे। बिल्कुल बांदर अंगरी।
वो सूंड से सलाम करते थे और लोग उनको पैसे दे देते थे। अच्छा, एक तरफ तो उन्होंने हाथी छोड़े हुए थे भीख मांगने के लिए, दूसरी तरफ उन्होंने उस इलाके के अंदर ये बातें मशहूर की हुई थी कि ये जो हाथी होते हैं ना, ये लोगों को दुआया आशीर्वाद देते हैं, और अगर कोई इन्हें नजराना नहीं देगा तो उस पर कहर नाजल होगा। देखो ना जरा, इन बातों का नतीजा ये निकला कि लोग पैसे, खाने पीने की चीजें, बोतलें, जेवरात तक इन हाथियों के थैलों में डाल देते। बस गो के सुन लवा लै ते इस ग्रोह को नौकरी कर लै। अच्छा, जब थाई हुकूमत को पता चला इस ग्रोह का, जी। तो उन्होंने फिर शहर में हाथी लाने के लिए परमिट लाजमी कर दिया। अच्छा। कि जिसके पास परमिट नहीं होगा वो अपना हाथी लेके शहर में नहीं आ सकता। देखो ना जरा, लोग हाथी से मजदूरी करवाया करते थे, बड़े बड़े ताकतवर, बड़े मुश्किल काम करवाते थे, भारी भारी चीजें वो फुटबॉल की तरह रेड़ के ले जाता था, दरख्त उखाड़ता था, पता नहीं क्या क्या काम करता था। इस ग्रोह ने हाथियों ਨੂੰ फकीर बना ਛੱਡਿਆ। जेम्स बॉन्ड हाथी ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫਕੀਰ ਬਣ ਕੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਣ ਡਿਆ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਰਿਹਾ। अब बिल्कुल, वो बेचारा तो दिल च ही करदान करदा फिरदा होना, दियो कुछ अल्लाह दे नाम दा, मंगलवार दा सदका, अज जुम्मे रात है, रब तेन बड़ा देगा, दियो 1000 दा नोट ते बाओ बच्चियां नूं मेरे कंड ते, बाबा बच्चियां नूं सैर भी करांदा है, दियो बाबे नूं, अल्लाह ने तेन बड़ा देना है, तरबूज दे मैनू अल्लाह दे नाम दा, उरा कर, तू 1.5 घंटे च मकाना, मैं एक बारी अंदर सुट लेना। इधर ले आ मेरा काका, आ बहुत फिटे मुंह, बाबे नू चिट्टा दवाना दे दिता ही। इस बाबे नू तो बंदा भी नहीं कह सकता, बाबा जी ए लो फड़ो 500 रुपया तो मैनू जरा फूक मार दियो। बाबे ने फूक मारनी है तो बंदे ने कंध च जा वजना। अच्छा, इस ग्रोह से मुझे याद आया, ये जो हाथियों से भीख मंगवा रहे हैं उधर, जी जी, हमारे पाकिस्तान में भी आपको याद होगा कि एक ग्रोह था ऐसा, जो ये जो गाय होती हैं, गायें, हाँ जी हाँ जी, इनको उन्होंने थैले गलों में डाल के तो छोड़ा होता था। वो बाजारों में घूमती थी, फिर टुर के वो भी खैरात इकट्ठी करती थी। अच्छा, हाँ हाँ, उनके लोग उठ के ना जी, दुकानदार उनके गायों के थैलों में पैसे डालते थे, हाय, और गायें जाके फिर फड़ांदियां सन बाबे नूं पैसे, ए थैला ला लै, 7,500 रुपया बनया, उतरिया तो पट्ठे तू मैनू 500 दे पाने हुंदे। ਇਹ ਗਾਈਆਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਂਢੋ ਵੀ ਫਿਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਅਸੀਂ 2-3 ਮੁੰਡੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਰਲੇ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਗਾਈਆਂ ਦੇ ਥੈਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਸਾਂ। बस गावां दी दुआ नाल ही तू तरक्की की थी। अच्छा, वो गायें भी ऐसी तरबियत याफ्ता थी कि वो हर दरवाजे के आगे खड़ी होती थी। अच्छा, हाँ हाँ, दुकान के आगे, घरों के दरवाजों के आगे वो रुक कर इंतजार करती थी, लेकिन शाम तक सारी वापस एक ही जगह इकट्ठी हो जाती। वाह, अच्छा, ये तो हो गए ना सीधे सादे काम, हैं तो ये भी फ्रॉड ही, जी, मगर ये तो हैं सादे काम। अच्छा, 2013 में रूसी डाकुओं का एक ग्रोह पकड़ा गया था, जो रीछों के एक जोड़े को लूट मार के लिए इस्तेमाल करता था। हाँ, ये लोग बड़े बड़े स्टोर, बैंक या अमीर घरों में घुसकर ना जी, लोगों को एक जगह पे जमा करके रीछ को पैरे पे बिठा देते थे, हाय, और रिछ बैठा हुंदा सी, लोग की बेचारे डर दे कंध नाल ही लगे रहंदे, और वो डाकू सारे घर दा समान आराम नाल इकट्ठा कुट्ठा करके ते रिछ नूं कहंदे हन, आ मेरा वीर चली। अच्छा, अगर घर में से कोई जरा सी हरकत करता था ना जी, अच्छा, उन डाकुओं को पकड़ने के लिए, तो उन्होंने ऐसे सिखाए हुए थे वो रीछ को छोड़ देते थे भाई, ऐथे खलो जरा, इन्हां दा ध्यान रख, सानू निकल लैन दे। वो दौड़ जाते थे पार में, उस वो को दूर जाके ना जी, कोई ऐसा सिग्नल आवाज उन्होंने रखी हुई थी, अच्छा, वो डाकू आवाज निकालते थे तो रिछ कहते लो जी मैनू बुलान डे। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गरीबों से जाल छुड़ा के तो मैं यहाँ आया हूँ, और आपने यहाँ भी गरीब। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मुल्क के एक बहुत बड़े जागीरदार, जिनकी हजारों एकड़ जमीन, दर्जनों फार्म्स और बेशुमार असासे हैं। आइए इनसे बात करते हैं। खुशामदीद जनाब।
पहले मुझे ये बताएं कि आप लोग इतने संजीदा क्यों बैठे हुए हैं? वही छोटी सी जिंदगी है, इसे एंजॉय किया करें। और जनाब, गरीब आदमी जिंदगी को क्या एंजॉय करे? यहाँ भी गरीब इकट्ठे हुए हैं। ओ भाई, मैंने तो इसलिए यहाँ आने के लिए सोचा कि यहाँ पे कोई हंसते मुस्कुराते चेहरे हो गए। यहाँ भी आपने गरीब आदमी इकट्ठे किए हुए हैं। गरीबों से जान छुड़ा के तो मैं यहाँ आया हूँ, और आपने यहाँ भी गरीब आप टीवी वालों के पास गरीब आदमी के अलावा कोई और टॉपिक नहीं होता बात करने का? हुजूर, इस मुल्क में ज्यादातर मेजॉरिटी गरीबों की है, उनकी बात ना करें तो किसकी करें? तो फिर कोई अमीरों के लिए अलहदा चैनल खोल दे, ताकि वहाँ जाके कोई अपनी तबीयत की भी बात कर ले। मैं तो इसलिए कभी टीवी पे आता ही नहीं हूँ कि हर वक्त गुर्बत का रोना रोते रहते हैं आप लोग। गरीब आदमी के पास रोने के अलावा यहाँ कुछ है ही नहीं। तो जनाब, क्यों ना रोए? आप ये तो देखें कि महंगाई कितनी हो गई है। देखता हूँ, मैं कोई अंधा तो नहीं हूँ ना। मैं तो देखता ही रहता हूँ, मुझे तो महंगाई कहीं नजर नहीं आती। ये गरीब आदमी के पास और कुछ है या नहीं, इसकी नजर बड़ी तेज है। इसे महंगाई नजर आ जाती है, मुझे तो सारी जिंदगी महंगाई नजर नहीं आई। हद है, आपको महंगाई नजर नहीं आती? एक गरीब आदमी 1000 रुपया लेके निकलता है बाजार दाल सब्जी लेने के लिए, 1 टका नहीं बचता उसके पास। हाँ जी। तो ये गरीब का कसूर भी आप मुझ पे डाल रहे हैं। भाई, ये तो कॉमन सेंस की बात है। 1000 का नोट लेकर ही क्यों जाता है वो? 5000 का लेके जाए तो खुद ही 4000 बच जाएगा। इतनी सी बात भी इस गरीब को समझ नहीं आती। जनाब, गरीब की जेब में 5000 होगा तो वो लेकर निकलेगा ना। अरे भाई, गरीब 5000 जेब में नहीं रखता, जुराब में रखता है। उसे कहे ना जहाँ रखा हुआ है वहां से निकाले। ओ हुजूर, 5000 का नोट उसके पास होगा भी तो क्या करेगा? 1000 का पेट्रोल डलवाता है तो चौथे रोज खत्म हो जाता है। ये भी गरीब बदबख्त की नालायकी है। लो। क्यों 1000 का डलवाता है? 2000 का डलवा ले। 2000 का डलवाएगा तो फिर कहेगा कि 8वें दिन खत्म हो जाता है। भाई, 3000 का डलवा लो। 3000 का डालेगा तो कहेगा जी 12वें दिन खत्म हो जाता है। ये गरीब का रोना नहीं खत्म होगा अली मुमताज साहब। छोड़े इस गरीब को, वो बात करे जो हमारी भी समझ में आए। ओ हुजूर, महंगाई आसमानों को छू रही है। ये बात सुनते सुनते हम तो भाई बूढ़े हो गए हैं कि महंगाई आसमानों को छू रही है। लेकिन ये नज़ारा कभी मुझे देखने को तो नहीं मिला। अब तो जब भी आसमान की तरफ देखते हैं, कभी कोई जहाज उड़ता हुआ नजर आ जाता है, कभी चांद चमकता हुआ नजर आ जाता है, कभी सूरज की रोशनी पूरी जमीन पे फैली होती है। इसका वक्त गरीब को आसमान पे और कुछ नहीं नजर आता, सिर्फ महंगाई नजर आती है। अच्छा चलें, छोड़ें गरीब को। मुझे लगता है आप गरीब से चिढ़ते हैं। मैं आम आदमी की बात कर लेता हूँ। ये भी गलत है। आम आदमी की बात आप मेरे साथ किस लिए कर रहे हैं? अगर मैंने जिंदगी में कभी कोई आम चीज इस्तेमाल ही नहीं की तो मैं आम आदमी की बात क्यों सुनूं? मैं तो जनाब शेव करने के लिए ब्लेड भी खरीद ले जाता हूँ तो वो भी आम नहीं खरीदता, ब्रांडेड खरीदता हूँ। तो कपड़ा लत्ता लेने के लिए निकलूँ तो दुकानदार से पहले कह देता हूँ कि भाई आम नहीं दिखाना मुझे, खास दिखाओ। वाह। जूता खरीद ले जाऊँ तो आम जूता नहीं खरीदता, जो सबसे अलग नजर आ रहा होता है वो खरीदता हूँ। हाय हाय हाय। जब मैं जूता आम नहीं पहनता तो फिर मैं आम आदमी की बात क्यों सुनूं? वाह। हाँ, आम आदमी मुझे पसंद नहीं है, फ्रूट में आम पसंद है मुझे। अली साहब,
मेरा ख्याल पैसों की वजह तो पागल हो गए ने। अच्छा जनाब, आम आदमी को भी छोड़ें, मैं उस पाकिस्तानी की बात करता हूं जो पाकिस्तान में रहते हुए महाना 20 से 25 हजार कमाता है। ये भी उसी का कसूर है। जब उसको मालूम है कि 20-25 हजार में पाकिस्तान में गुजारा नहीं होता तो वो इधर पैदा क्यों होता है? उसको कहे कि इतनी तो अकल कर ले कि भाई जहाँ 20-25 हजार में महीना गुजर जाता है वहाँ पैदा हो ले। उसको क्या जागीरदार कहते हैं, अमीर आदमी कहते हैं कि पाकिस्तान में पैदा हो जाए? ये आप मेहरबानी करें अपने टीवी के ऊपर ये कैंपेन चलाएं कि 20-25 हजार कमाने वाले का पाकिस्तान में पैदा होना ममनू है, क्योंकि ये दूसरों की भी जिंदगी खराब कर रहे हैं, दूसरों को भी परेशान कर रहे हैं। भाई जिन लोगों की जिंदगी अच्छी गुजर रही है उनको तो गुजारने दो। भाई आप अगर 20-25 हजार को आते हैं तो वाई यू बॉर्न इन पाकिस्तान, गो टू हेल। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਸਟ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਬਲੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ। कुछ खुदा का खौफ खाएं। आपको अंदाजा है कि मैं जिन लोगों की बात कर रहा हूं वो कितनी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। हाय तो आप उनको और मुश्किल में क्यों डाल रहे हैं? आपको अंदाजा है कि मेरे मुलाजिम का मेरे साथ बात करना कितना मुश्किल है। गरीब आदमी के लिए मैं भी मुश्किल हूँ, वो पहले ही मुश्किलात का सामना कर रहा है, तो आप क्यों उसकी बात मेरे साथ कर रहे हैं? अगर मैं आ ही गया हूँ आपके प्रोग्राम में तो कोई अच्छी बात करे, वो बात करे जो मैं सुनूं तो खुश हो जाऊं। अच्छा जी चलें, अब ये बताएं, आपने घोड़े रखे हुए हैं? ये हुई ना बात। घोड़ों से तो अस्तबल बड़ा बड़ा है मेरा, और आपको मालूम है उनको मैं फीड कौन सी डालता हूँ? आम नहीं, खास। आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आम का मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं, ना मेरे साथ ना मेरे घोड़ों के साथ। उनको खास फीड डालता हूँ। अच्छा, यहाँ के जो लोकल फीड बनाने वाले हैं वो तो बादाम कह के खुबानी के बीज डाल देते हैं उनमें। आप इसमें कभी बात नहीं करते। घोड़े बेचारे नकली बादामों की फीड खाते हैं। मैं तो घोड़ों का ख्याल रखता हूँ, मैं जुल्म नहीं होने देता, इसलिए मैं फिर घोड़ों की फीड जो है वो मंगोलिया से मंगवाता हूँ, खालिस बादामों वाली फीड। इसीलिए इस बार हमारे घोड़े ने नेशनल ट्रॉफी जीती है। क्या बात है भाई, वाह। सर जी मिठाई शिठाई नहीं लाए साथ? फिर आम आदमी वाली बात कर दी। मिठाई तो नहीं लाया भाई, अलबत्ता मेरे बेटे ने इस जीत की खुशी में दुबई में पार्टी थ्रो की है। अगर तुम लोग जाना चाहो तो चले जाओ दुबई उस पार्टी में। और जनाब ये कैसे आएगा वहां? इसकी तो 2 महीने की तनख्वाह के बराबर एक टिकट है। आपको मालूम भी है कि एक आम आदमी यानी कि मजदूर की ज्यादा से ज्यादा रोजाना की उजरत 2000 है। तो ज्यादा काम कर ले। आपको पता है कि घोड़े की ट्रेनिंग पर कितना वक्त लगता है, उसकी ट्रेनिंग कितनी मेहनत मांगती है, अंदाजा है आपको? अभी मैंने सिर्फ आपको फीड बताई है, मुरब्बे खिलाने पड़ते हैं, मुरब्बे। और आपको एक और मजे की बात बताऊं वली मुमताज साहब, जो ट्रेनर है ना इन घोड़ों के, जो आपके ये आम आदमी या गरीब आदमी या मजदूर तबके में शामिल होते हैं, उनके लिए मैंने कैमरे लगवाए हुए हैं। कमबख्त घोड़े के मुरब्बे खा जाते हैं। वही कहाँ तुम गरीब और कहाँ करोड़ों रुपए का मेरा घोड़ा। वैसे हद है, आप जानवरों से इतना प्यार करते हैं। एक्सक्यूज मी, जानवर ना कहो, मैं अपने घोड़ों को जानवर नहीं समझता।
मैंने इसीलिए अपने हर घोड़े का नाम रखा हुआ है। एक का नाम फखर है, एक का नाम टाइगर है, एक का नाम शाहीन है। बाबर अभी मैंने पिछले महीने मंगवाया। सिकंदर मेरा सबसे पुराना है। अच्छा अच्छा, चलें ठीक है, जो भी उनका नाम है। हमने आपको यहाँ पर एक आम आदमी की बात सुनने के लिए बुलाया है और आप वो सुनने को तैयार ही नहीं। आप यकीन करो अली बेटा, मैंने आम आदमी की बात जिंदगी में कभी इतनी नहीं सुनी जितनी आपके इस शो में सुन ली है। इससे ज्यादा और क्या सुनूं? कुछ रह गया तो वो भी बता दो। और जनाब, आप घोड़ों को मुरब्बे खिला रहे हैं और दूसरी तरफ एक आम आदमी सस्ता आटा सस्ती चीनी लेने के लिए लाइन में खड़ा है। लाइन में क्यों खड़ा है? ऑनलाइन मंगवा लिया करे। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है और ये हमारा आम आदमी कमबख्त वहीं का वही खड़ा है। निकले लाइन से और जाके ऑनलाइन मंगवाए हर चीज। कई सालों से आटा महंगा की दहाई सुन रहे हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि अगर भाई आटा महंगा हो गया है तो रोटी पतली कर लो। देखो ये मोटी रोटियां खा खा के कितने कितने मोटे हुए हैं ये गरीब लोग। ओके, मैं तो मशवरा दूंगा कि गरीब आदमी को रोटी खानी नहीं चाहिए। ओ जी, रोटी ना खाए तो फिर क्या खाए? स्टेक खा ले। ओहो मेरे खुदाया, अरे जनाब कहाँ से खाएगा वो स्टेक? वो बिजली का बिल अदा नहीं कर पाता। ये भी एक बचपन से ही रोना सुनते आ रहे हैं। गरीब आदमी बिजली का बिल नहीं दे पाता। भाई रोशनी भी उसे चाहिए और बिल भी नहीं वो दे पाता, तो उसे चाहिए कि अंधेरे में जिंदगी गुजारनी सीखे या घर की छतें डलवानी बंद कर दे। सूरज की रोशनी डायरेक्ट उसके घर में आए। सूरज का तो बिल नहीं होता, और अगर उसने बिजली लगवाई हुई है तो फिर बिल तो देना भाई। इस गरीब का वक्त को घर में एसी भी चाहिए, फ्रिज भी चाहिए, वॉशिंग मशीन भी इसकी चलनी है, घर में लाइटिंग भी होनी चाहिए। आसाइशें मांगता है अमीर आदमियों वाली और रोने रोता है गुरबत के। ਸਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਐਂਕਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਜੁਗਤਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜੁਗਤਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। अरे भाई क्यों मना किया? गरीब आदमी के पास ये हंसी मजाक के अलावा और है क्या? ਲਓ ਜੀ ਫਿਰ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣੋ ਜਨਾਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੁੱਤਾ ਹੀ ਵੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਦੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇ ਤੇ ਖਾਨਸਾਮਾ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਚਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਪੀਸਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੂੰਹ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਇਹ ਫਿਰੌਨ ਤੁਹਾਡਾ ਫਸਟ ਕਜ਼ਨ ਸੀ? ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਮੁਰੱਬਾ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਸੇ ਘੋੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਦਲੱਤੀ ਮਾਰਨੀ ਜੇ। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सुना करो अभी तुमने पहाड़ जैसी जिंदगी गुजारनी है। बहुत अच्छे, उसको यानी अभी डरा दो, अब कर दो उसे ये कह के कि पहाड़ जैसी जिंदगी गुजार। अजय जी, आजकल हम दोस्त कभी इकट्ठे हों ना, या कभी किसी से मिलें या कोई आप गुफ्तगू कर रहे हो, जी जी, तो लाजमन हर जगह पे किसी मुलाकात में, किसी बैठक में, किसी भी गुफ्तगू में ये फिक्र आप जरूर सुनेंगे कि यार बस टाइम ही नहीं मिलता। मैं तो जब भी ये फिक्रा किसी के मुंह से भी सुनता हूं ना, या मेरे अपने मुंह से भी निकलता है कि यार बस टाइम ही नहीं मिलता, जी, तो मैं बड़ा हैरान होता हूं, और फिर मैं बीच में खुश भी होता हूं कि शुक्र है हम उस दौर के हैं जब टाइम ही टाइम होता था। हमने वो दौर भी देखा हुआ है कि बहुत टाइम होता था सही, मिलने गिलने के लिए, आने जाने के लिए, बैठक के लिए, गप्पे मारने के लिए, खेलने के लिए, जी, हर चीज हमने एंजॉय की हुई है। इतना टाइम होता था, और वाकई अब टाइम ही नहीं मिलता।
हाँ जी। आप कभी सोचे ना कि यार ये काम जो मैं करने लगा हूं या खेलने लगा हूं कोई चीज या कोई ऐसा टीवी देखने लगा ये मैं कितनी देर के बाद कर रहा हूं। तो आप हैरान होंगे कि वाकई यार टाइम ही नहीं मिलता। बिल्कुल। मतलब या फोन है या आपका ये काम काज है, प्रोफेशन है, हाँ जी। तो या फिर एंकर दे सामने ना कहिए या घरों बीवी कोलों बेइज्जती है। वाह वाह वाह। यही 3-4 चीजें रह गई हुई हैं, बाकी तो टाइम वाकई नहीं मिलता। हाय। सुन रहे हो ना, बातें सुन रहे हो ना? हाँ जी, हाँ जी। सुना करो, अभी तुमने पहाड़ जैसी जिंदगी गुजारनी है। बहुत अच्छे, उसको यानी अभी डरा दो, अब कर दो उसे ये कह के कि पहाड़ जैसी जिंदगी गुजार। उसे कहो कि तुमने अभी बेर जैसी जिंदगी गुजारी। अच्छा आप देखें कि अब वाकई टाइम नहीं है। और उस वक्त अली मुमताज साहब, मुझे याद है, बाखुदा घर से अम्मा ने कोई सौदा लेने भेजना ना, जी जी। तो वहां पे अगर कोई मैच हो रहा है तो वो खड़े होके देख रहे हैं। हाय। कई दफा तो ऐसा भी हुआ है कि रुमाल सब्जी लाने वाला, हाँ उसमें जी। छापर छुपर तो होते नहीं थे, जी जी। तो वो ग्राउंड की नुक्कर पे रख के तो फटाफट थोड़ा सा खेल भी लेते थे। और फिर टाइम पे पहुंच जाइदा सी कार। वाह। हल्की सी झाड़ पड़ जाती थी कि इतनी देर से आए हो, और बस वो दुकान पे रश बहुत था। उस वक्त मैच देखा भी जाता था, उस वक्त हारते कम थे, अब तो हार ही जाते हैं। यार ये तो टीवी पे अब देखते हैं ना, मैं बात कर रहा हूँ कि गलियों मोहल्लों में भी अगर बच्चे खेल रहे होते हैं तो उन्हीं को देखने खड़े हो जाते थे। या बांदर का तमाशा देखने के लिए खड़े। यार हमारे पास एक बाबा जी की दुकान थी, बाबे की हट्टी उसकी मशहूर थी। अच्छा। तो उधर उनके ना जी बाहर ऐसे थोड़ा सा बना हुआ होता था, उधर लूडो खेल रहे होते थे बुजुर्ग बैठ के। अच्छा। लूडो देखनी शुरू हो जाते थे। हाय। और फिर जेहन में आता था ना कि यार मैं तो चीज सब्जी लेने आया हुआ हूँ या कोई सामान लेने आया सामान, हाँ हूँ, जी। तो फिर दिल में आता था कि ए जो यदि गोटी मर जाएगी ना फिर चला फिर जाए। जाओ। आए आए आए। अजीजी साहब, आपने बांदर किला या यस्सू पंजू खेला हुआ है? बेशुमार, अभी भी ईमान से मैं जब भी थैले को देखता हूं मुझे बांदर किला याद है। क्योंकि ये जे बंदे नु बहुत जुतियां वाई दी। बांदर किला आपने देखा हुआ है? नहीं मैंने वो एक किला ठोक के ना जी जमीन पे उसके साथ रस्सी बांध लेते थे और सारे खिलाड़ी जितने भी इकट्ठे हुए होते थे जूतियां वो उधर जूतियां उतार देते थे। अच्छा। फिर उसके बाद टास करके या ऐसे पुग के ना जी तो बारियां लग जाती थी। एक बंदा आगे रस्सा पकड़ के खड़ा हो जाता था, बाकी सब लड़कों ने वो जूतियां उठानी। अच्छा। अगर जूती उठाते वो जिसने रस्सी पकड़ी हुई है उसने उसको हाथ लगा दिया, टच कर दिया अगर उसको, तो फिर वो रस्सी छोड़ देगा और वो पकड़े। वो पकड़ लेगा। अच्छा। और अगर सारी जूतियां सब ने उठा ली हैं हाँ हाँ। और उसका किसी को हाथ नहीं लगा, ओदे बाद ओनू ओ जुतियां वाई दी। वो सारियां जुतियां डज 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 डज। वो आगे 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 वो एक जगह डिसाइड की होती ना, वहां हाथ लगाना होता है। और उस पॉइंट तक पहुंचने तक उसकी वो मरम्मत होती थी कि अल्लाह माफी दे। अली साहब ने बांदर किला नहीं देखा तो क्या देखा? बस फिर सजा भी तो मिली है ना, बांदर किला नहीं वेखिया तो फिर सानू वेख रहे ने। जरा लड़के हैं इसलिए नहीं देखा, वरना वजीराबाद के हैं पीछे से, उथे ते हर गली च हुंदा होना बांदर किला। मगर वो जरा कोई 2-3 दहाइयां पहले की बात है। जी हाँ। अब बांदर किला और हॉकी दोनों जो है ना जी वो खत्म होती जा रही है। आए। अच्छा बात हो रही थी इस फिक्रे की कि यार टाइम ही नहीं मिलता। हाँ जी। और हमने वो जो दौर देखा हुआ है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जी जी। यार इतना टाइम होता था अली साहब कि कई दफा ऐसे होता था कि ऐसे ही बाहर निकले हैं हाँ। और कोई दोस्त मिल गया तो उसने कहा कि यार आओ चलिए बाजार ये फलानी था, उधर गए आगो को मिल गया यार असी नहर ते चले हैं, उधर नाल नहर ते टुर गए हैं, पूरा दिन घूम फिर के वापस आ गए हैं। एवं थोड़ी जी फैंटी पैंदी सी, उसके बाद फिर ठीक। अगर अब तो बच्चों के पास भी टाइम नहीं है, हाँ जी। यकीन माने बिल्कुल। बच्चों के पास भी टाइम नहीं है। हाँ जी। यार मोहल्ले में कोई तकरीब होती थी ना, कोई शादी ब्याह, तो सारे वहां पे जम के ड्यूटी देते थे। जैसे घर के मालिक ये हैं, हर बच्चा ऐसे काम कर रहा होता था कि जिवें इन्हां दे घर ही ब्याह है, और काम पूरे दिल से करते थे। अगले घर वाले पूछते थे कि यार घरों भी चक्कर ला आया, तू सवेर दा इत्थे ही काम करी जा रहे हैं। बड़ा टाइम होता था। ये अपना थैला भाई, ये तो शादी वाले दिन 5-5 दिन डांस करता था।
अच्छा, फिर सिर्फ शादियों पे ही नहीं, अल्लाह माफ करे कहीं को फौतगी हो गई है, जी 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 वहां सारे मोहल्ले के बच्चे ड्यूटी दे रहे हैं, जी हाँ। सही क्योंकि इंतजामात सारे जो हैं अब तो ये कैटरिंग वाले आ गए हुए हाँ हैं, जी। क्योंकि ऐसे सिस्टम बन चुके हैं। पहले आ गए वेटर आ हाँ गए। जी, उस वक्त तो हर चीज, शादी हो, कोई अल्लाह ना करे को फौतगी हो, फौतगी हो, हाँ। हर काम इंतजाम सारा, दरियां बिछानी, कुर्सियां लगानी, तंबू लगाने, खाना तकसीम करना। सिर्फ खाना पकाने के लिए एक भाई आता था, जी हाँ सही ਉਹ ਖਾਣਾ ਪਕਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣਾ ਤੇ ਵੰਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੈਣਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। हाय जवान बच्चे भी, बुजुर्ग भी, सब काम कर रहे हो। जी 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 इतना टाइम होता था लोगों के पास। अब कहते हैं कि टाइम ही नहीं है। बिल्कुल अजीजी भाई, हमारे मोहल्ले में अगर कोई शादी होती थी या कोई फौतगी होती थी तो मैं सबसे पहले कह देता था कि भाई भारी काम मैं करूंगा। ओ क्यों झूठ बोलते हो? मोहल्ले में शादी होती थी, तुम तो दरख्त पे रहते थे। अच्छा, अब भी टाइम है भाई, घड़ियां सुंगड़ के छोटी तो नहीं ना हो गई। हाँ जी बिल्कुल अब वो मोहब्बतें नहीं रही। कहना मैं ये चाहता हूं कि टाइम अब भी है। हाँ हमने वो मोहब्बतें दिलों से कम कर ली। हाय हाय हम उस तरह एक दूसरे के साथ अटैच नहीं है। बिल्कुल सही हमारे अंदर से जो एहसास है दूसरे के लिए वो बहुत घट गया है, कम हो गया बहुत कम हो गया। वरना बखुदा मैं याद कर कर के इतना खुश भी होता हूँ कि शुक्र है हमने वो पीरियड देखा हुआ है। परेशान भी होता हूँ कि अब ऐसा क्यों नहीं है यार। कोई बीमार हो जाता था ना अली साहब, जी 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 वो हॉस्पिटल में अल्लाह माफ करे एडमिट हो गया है, तो सारा मोहल्ला ड्यूटी दे रहा है यार। वाह अस्पताल में खाना पहुंचाना, वहां पे जाके खड़े होना, ड्यूटी देना, ऐसे होता था कि जैसे सारे मोहल्ले का ये काम है वाह जी और लोग इजी फील करते थे। अब तो जिसके सर पे पड़ी हुई है वही बेचारा बस भुगत। वही है हाँ अब तो सगे भाई नहीं उस इकट्ठे होके ये एक काम सर अंजाम देते, सही बात है सगे भाई नहीं इकट्ठे होते। बिल्कुल बिल्कुल वो भी बेचारे एक दूसरे को कह रहे होते हैं कि यार बहुत शुक्रिया यार, सॉरी मैं नहीं आ सके यार, बस तू, तेरी मेहरबानी है, उन सारा तू ही करना है। हाँ बड़ी अजीब सूरत हाल हो चुकी है। मैं सोचता हूँ कि क्या हुआ है, दिन छोटे हो गए हैं, कोई घड़ी छोटी हो गई है या क्या हुआ है, हुआ क्या? बिल्कुल ठीक कह रहे हो नाज़रीन। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम हस्बे हाल का वक्त खत्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।